नमस्कार वावोश। अगर मैं आज के दिन ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग की बात करूं तो मुझे मालूम है कि अब हर एक के दिमाग में बहुत सारे एप्लीकेशंस का नाम आएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? कौन सा कंपनी ऐसा है जिसने अपने इनोवेटिव आइडियाज और लो कॉस्ट सर्विसेज से लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका दिया है? जी हाँ, इस कंपनी का नाम है ज़ीरोधा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ीरोधा का फाउंडर नितिन कामत ने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी? क्या आप जानते हैं कि ज़ीरोधा ने किस तरह से अपने कंपीटर्स को पीछे छोड़ा और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया? अगर नहीं तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरोधा की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेट फील होता है। ज़ीरोधा की सक्सेस स्टोरी का शुरुआत 17 साल के नितिन कामत से होती है। नितिन कामत एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करते थे और दिन में ट्रेडिंग करते थे। उन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट उनके एक दोस्त ने दिलाया था, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे जीवन में हमें असली पार्ट अपने दोस्त ही बढ़ा जाते हैं। नितिन कामत ने ट्रेडिंग से बहुत से पैसे बनाया, लेकिन फिर 2001 और 2002 में मार्केट क्रैश हो गया और उन्होंने जो कुछ भी कमाया था सब कुछ खो दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और ट्रेडिंग करते रहे। एक दिन उन्हें एक फॉरेन एजेंसी ने अपने पैसे मैनेज करने के लिए एक चेक दिया। इसके बाद कुछ साल नितिन कामत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने इसके बाद रिलायंस मनी के साथ सब ब्रोकर बनकर काम किया और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऐड किया। लेकिन फिर भी 2008 और 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट फिर से क्रैश हुआ और नितिन कामत ने फिर से बहुत सारे नुकसान उठाया। इसके बाद नितिन कामत ने डिसाइड किया कि वो ब्रोकर बनेंगे और एक अलग तरह के स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस देंगे जो उन्हें 10 साल के ट्रेडिंग करियर में नहीं मिला था। उन्हें लगा कि डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म का टाइम इंडिया में अब आ चुका है। इसलिए उन्होंने 2010 में अपने भाई निखिल कामत के साथ ज़ीरोधा को लॉन्च किया। ज़ीरोधा का कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट ब्रोकिंग, मतलब कम कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करके ट्रांजैक्शंस करवाना। इससे ट्रेडर्स को फायदा होता है क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। ज़ीरोधा ने पहले ही दिन में 200 क्लाइंट्स को ऐड किया और धीरे धीरे उनका कस्टमर बेस बढ़ता गया और आज के दिन ज़ीरोधा के पास 1 करोड़ से भी ज्यादा क्लाइंट्स मौजूद है। ज़ीरोधा के सक्सेस स्टोरी में उनका एजुकेशन और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। ज़ीरोधा ने अपने कस्टमर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स दिए जिससे वो मार्केट डेटा रिसर्च और एनालिसिस कर सके। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स जो है वो है काइट, कॉइन, वर्सिटी, ट्रेडिंग Q&A, ट्रिक, सेंसिबल, स्मॉल केस और कंसोल। इन प्लेटफॉर्म्स और टूल से कस्टमर्स को ट्रेडिंग करने में कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मिलता है। काइट जो कि एक वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फास्ट, एलिगेंट और इंट्यूटिव है। कॉइन एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड बाय और सेल करने देता है। वर्सिटी एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो कस्टमर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाता है। ट्रेडिंग Q&A एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जो कस्टमर्स को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने और आंसर्स देने देते हैं। स्ट्रिक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को कोड फ्री एल्गोरिथम्स क्रिएट एंड डिप्लॉय करने देता है। सेंसिबल एक ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बिल्ड और एग्जीक्यूट करने देता है। स्मॉल केस एक थीमेटिक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज ऑफ स्टॉक्स एंड ETFs बाय और सेल करने देता है। कंसोल एक बैक ऑफिस प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को रिपोर्ट, एनालिटिक्स और इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। आपको बता दूं कि मैं खुद भी ज़ीरोधा यूज करता हूं और अगर आपको इन टॉपिक के ऊपर और ज्यादा जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ज़ीरोधा ने अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए बूटस्ट्रैप रहा, यानी कि उन्होंने किसी एक्सटर्नल फंडिंग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। आज ज़ीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है और जो हर दिन 15% से ज्यादा इंडियन रिटेल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कंट्रीब्यूट करता है। ज़ीरोधा ने फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग 4,964 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया और 2,094 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया। ज़ीरोधा अब $2 बिलियन वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है और उसके फाउंडर्स नितिन कामत और निखिल कामत इंडिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। इन डेटा से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन
जीरोधा इंडिया में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जीरोधा ने अपने कस्टमर्स को भी फाइनेंशियल लिटरेसी दी और उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया। जीरोधा ने रेनमीटर नाम का एक फिनटेक फंड और इंक्यूबेटर भी शुरू किया, जिसमें वो अलग अलग फिनटेक स्टार्टअप को इन्वेस्ट करते हैं और इंडियन कैपिटल मार्केट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जीरोधा ने रेनमीटर फाउंडेशन नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, जिसमें वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल वेलफेयर और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करते हैं। आज एक्टिव रिटेल क्लाइंट्स के टर्म्स में जीरोधा इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। जीरोधा के पास 9 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जो हर दिन उनके प्लेटफॉर्म्स पर लाखों ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। जीरोधा ने अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट, वैल्यूएशन और एम्प्लॉय वेलफेयर को भी बहुत बढ़ाया है। जीरोधा ने अपने विजन, पैशन और हार्ड वर्क से ट्रेडिंग को बैरियर फ्री बनाया है और इंडियन इन्वेस्टर्स को एम्पावर किया है। जीरोधा ने हमें ये सिखाया है कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते रहे और अपने कस्टमर्स को वैल्यू दें। जीरोधा ने हमें ये भी सिखाया है कि इनोवेशन और एजुकेशन से ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीरोधा के बारे में और जानना है तो आप उनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जीरोधा की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।